watching Abhishek Hood. So guys, this video is going to be part 2 of our science chapter that was nutrition in plants. That हमने पिछले पार्ट में मतलब कि पार्ट 1 में हमने एक नोट तक कवर किया था. वो नोट था हाउ वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द लीफ. आई होप कि आप सबने वो लिखा होगा एंड पिछले पार्ट का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोरोफिल एंड उसके बाद तब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया होगा. दैट इज स्टोमेटा एंड वो नोट हाउ वाटर इज ट्रांसफर्ड एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, क्लोरोफिल. ठीक है, ये सब तब तक हमने कर लिया होगा पूरा कवर. सो उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आखिर होता कैसे है. ओके, so before starting this video, I would like to request you all to please subscribe to my channel and hit that bell icon to get the latest updates of my video if you haven't done it yet. And also do like this video, share and comments down below for this video. So yeah, without any further ado, let's start the video. Okay, chlorophyll. Now what is chlorophyll? इस chlorophyll में हमारे पास 3 important points है लिखने के लिए. So first of all हम फिगर से समझते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है. Now see, suppose this is a leaf, okay, this is a leaf and इस पे क्या है, ग्रीन कलर है. ये किस कलर की लीफ है? ग्रीन कलर की लीफ है. ये किस कलर की लीफ है? ग्रीन कलर की लीफ है. तो लीफ जो कि ग्रीन कलर की होती है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि वो ग्रीन होती है. तो उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इसी वजह से लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. सो क्लोरोफिल की एक सेंटेंस में अगर हम लोग एकदम सिंपल सी डेफिनेशन लिखें तो वो हो सकती है द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट the green colored pigment present in leaves ठीक है, the green colored pigment present in leaves. ठीक है, ये हो सकता है क्लोरोफिल का डेफिनेशन. ठीक है, क्लोरोफिल की डेफिनेशन हो सकती है ये. नाउ अब इसका रोल क्या होता है? क्या होता है क्लोरोफिल का रोल, यानी कि काम क्या होता है लीव्स के अंदर, क्या काम होता है, किस लिए क्लोरोफिल लीव्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है. सो क्लोरोफिल लीव्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. व्हाई? बिकॉज जो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो सनलाइट होती है, ठीक है, क्या होती है, सनलाइट जो होती है वो भी एक रॉ मटेरियल का पार्ट है. ठीक है, प्लांट्स को सनलाइट भी चाहिए होती है. तो जो सन होता है, ठीक है, सपोज दिस इज सन, ठीक है, दिस इज सन एंड इसकी जो सनलाइट है उसको ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और लीफ तक ले आएगा. इसीलिए क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है और इसीलिए हम कहते हैं इसको किचन ऑफ द प्लांट. हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको टाइटल दिया है हमने किचन ऑफ द प्लांट. किचन ऑफ प्लांट, ठीक है, जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं फैक्ट्री. ठीक है, फैक्ट्री. ओके, नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो. एंड जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताए थे कि इसमें है, वो अब हम यहाँ पर लिखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दोस 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव टू राइट. ओके, नाउ दोस 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी वो ये है. सो इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स. जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि लीव्स जो ग्रीन कलर की होती है वो ग्रीन क्यों होती है? बिकॉज उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. पिगमेंट हम कह सकते हैं, पिगमेंट इज कलर. पिगमेंट मतलब हम कह सकते हैं कलर. ठीक है, ग्रीन कलर या फिर ग्रीन पिगमेंट लीव्स में होता है, इस वजह से ही ग्रीन होती है. इट हेल्प्स लीव्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ये भी हमने पढ़ा कि लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस
हो पाता है। ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा कि जो लीफ का ग्रीन कलर होता है वो किस लिए होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस से ही होता है। और क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं है सो दे कांट मेक देयर फूड। ठीक है, उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ अब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से और एकदम डिटेल्ड वे में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टडी। एक फिगर से समझते हैं। ओके, नाउ फोकस हियर। सपोज दिस इज सोइल। ठीक है, दिस इज सोइल and this is a tree or plant। ठीक है, this is a plant। ठीक है, now see, यहाँ पर है इसकी roots। ठीक है, soil में अंडरग्राउंड क्या होती है, roots होती है। so these are the roots। okay, plants की roots है। and now यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मतलब कि soil में roots के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट है ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, इन रूट्स से क्या करता है, इन रूट्स से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को। कौन कर लेता है, ये प्लांट कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक लिविंग बीइंग है और इसको भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अपना फूड बनाने में, ग्रो करने में और बहुत सारे रीजंस। ठीक है, नाउ अब जैसे हमारे घर में बिस्किट्स होते हैं, तो अगर हम उन बिस्किट्स को खाते रहें तो एक टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही ये प्लांट्स जब सारे न्यूट्रिएंट्स ये अपने आप लेते रहेगा तो एक टाइम पे ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सॉइल से। ठीक है, नाउ अब जब ये न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए फिर भी इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। आई एम श्योर कि आप सबने इसको पढ़ा होगा कि पूरे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा जो कि गैस प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उनसे प्रोटीन्स लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, नाउ अब ये जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, सो इतनी सारी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन ये प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट डायरेक्टली इस नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकता है। दिस इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्लांट क्या है, ये डायरेक्टली इतनी सारी नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकता है प्रोटीन लेने के लिए। तो क्या करते हैं कुछ प्लांट्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स के रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन बैक्टीरियाज का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इन प्लांट्स के लिए। ओके, कुछ, ठीक है, ये क्या करते हैं, सारी की सारी जो मतलब जितनी चाहिए होती है उतनी नाइट्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ये नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, नाउ ये जो बैक्टीरियाज होते हैं फिर ये क्या करते हैं, इसको यानी कि इस नाइट्रोजन गैस को एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि ऐसा सॉल्युबल फॉर्म जो कि पेड़ जो है यानी जो प्लांट हमारा वो इजीली ले सकता है। एंड फाइनली क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस से मिलने वाले प्रोटीन न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, प्लांट को मिल जाता है। सो इसीलिए जो ये बैक्टीरिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। ना जो बैक्टीरिया है ये होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, इसका नाम है राइजोबियम। इसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि सारी नाइट्रोजन गैस को एक सॉल्युबल फॉर्म, किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जो प्लांट है ये इजीली ले सके। नाउ अब हम बात करते हैं वाटर की, कि वाटर कैसे जाता है
पेड़ तक। ओके, सपोज दिस इज वाटर, ठीक है, यहाँ पे सॉइल में हमने क्या डाला, पानी डाला, रूट्स के पास हमने सॉइल में पानी डाला, जो कि क्या किया, सॉइल ने सोख लिया। अब ये जो रूट्स हैं ये वाटर क्या करेंगी, खींचेंगी, ठीक है, सब करेंगी और प्लांट्स तक पहुंचाएंगी ये सारा वाटर। क्या पहुंचाएंगी, ये वाटर जो है ये सब प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचाएंगी, ताकि प्लांट्स की लीव्स क्या कर सके, खाना बना सके। नाउ अब ये हर रोज, जैसे हम हर रोज पानी डालते हैं प्लांट्स में, तो हर रोज ये सब करता है प्लांट, है ना, सब करता है, सॉइल के नीचे से सारा का सारा पानी सब करता है। तो ऐसे ही रोज करते 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 एक ही जगह पे जाते 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 और एक ही पाथ से तो क्या बन जाता है, रास्ता बन जाता है। उसको हम कह सकते हैं वेसल्स होती है प्लांट की, ये किस तरह से एक्ट करती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह से एक्ट करती है, ठीक है, वही पाइपलाइन की तरह से एक्ट करती है, क्योंकि वही रास्ता, वही जो पाथ है वो हर रोज क्या पहुंचा रहा है, पानी पहुंचा रहा है लीव्स तक। कहाँ तक पहुंचा रहा है, लीव्स तक पानी पहुंचा रहा है, ठीक है। और ये ओके, अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, जिससे कि जितनी भी CO2 है, क्या है, CO2 है, वो इसे अपने अंदर ले लेंगे। किसको ले लेंगे, CO2 को अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। नाउ इसमें अभी मैंने आपको समझाया कि क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। सपोज दिस इज योर सन, ठीक है, इसकी जो सनलाइट है ये क्या करेगा, क्लोरोफिल लीव्स तक ले आएगा और ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगी, लीव्स एब्जॉर्ब कर लेगी सनलाइट, जिससे कि पानी, न्यूट्रिएंट्स यानी कि CO2 और नाइट्रोजन के न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज सनलाइट, ये सब मिलकर क्या बना देंगे, फाइनली फूड बना देंगे। क्या बना देंगे, फूड बना देंगे, ठीक है। और ये जो फूड होता है ये किस फॉर्म में बनता है, तो प्लांट्स का फूड हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। किसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है। नाउ अब जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए रात को खाना बनाया तो उसमें थोड़ा सा खाना बच गया, सो हम लोग क्या करते हैं, उसे फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। ओके, किस में स्टोर कर देते हैं, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, उसे हम बचा हुआ खाना कहते हैं। तो वैसे ही जो प्लांट्स का बचा हुआ खाना होता है, क्या होता है, बचा हुआ खाना होता है, वो लीफ में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। एंड बचा हुआ खाना को ये लोग क्या करते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड जो होता है, यानी कि बचा हुआ खाना जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो बचा हुआ खाना स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। लीव्स में कई बार स्टोर कर देते हैं, है ना, फ्रूट्स में कई बार स्टोर कर देते हैं। इसीलिए जैसे हम लोग पोटैटो खाते हैं तो पोटैटो बचा हुआ खाना जो कि होता है स्टार्च, वो पोटैटो यानी कि फ्रूट्स में स्टोर कर देते हैं। एंड जब हम लोग वो फ्रूट खाते हैं, यानी कि जब वो हम लोग पोटैटो खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, हाँ, अभी मैंने आपको समझाया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट्स, ठीक है, ये दोनों एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। राइजोबियम क्या है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और ये तो प्लांट है ही, क्या है, ये प्लांट है। सो प्लांट एंड बैक्टीरिया दोनों क्या है, लिविंग बीइंग है। सो जब दो लिविंग बीइंग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसको एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। उनके बीच में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। वो रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहकर हेल्प करते हैं। नाउ हमने पढ़ लिया
कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट की हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स लेने में, ठीक है, नाइट्रोजन वाले न्यूट्रिएंट्स लेने में, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। बट बदले में प्लांट क्या देता है? बदले में प्लांट इसे देता है फूड, क्या देता है? फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर टू लिव, ठीक है, फूड टू इट एंड शेल्टर टू लिव। ओके, अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो? अगर आ गया है सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर से सपोज दिस इज सॉइल, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है एक बहुत अच्छा सा हेल्दी सा प्लांट, ठीक है, ट्री। नाउ ये ट्री में क्या है? लीव्स भी है, ठीक है, इस ट्री में अच्छी खासी ग्रीन कलर की लीव्स भी है। ये ट्री अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है। इन शॉर्ट ये फिट हेल्दी ट्री है, ठीक है। एंड नाउ आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ट्रीज के ऊपर क्या आ जाता है? अदर प्लांट्स आ जाते, ठीक है, अदर प्लांट्स आ जाते हैं। इस तरह के कुछ बेल जैसे प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? अमर बेल, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम? अमर बेल। इन हिंदी एंड इन इंग्लिश हम इसे कहते हैं कैस्केटा। ये जो बेल यानी कि जो कैस्केटा होती है ये इस पे आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज क्या होता है, जब ये लीफ फूड बनाती है, जब ये लीफ फूड बनाती है तो ये अमरबेल यानी कि कैस्केटा जो होती है वो कहती है कि थोड़ा सा खाना मुझे भी दो। क्या कहती है? थोड़ा सा खाना मुझे भी दो। तो ये जो प्लांट होता है ये थोड़ा सा खाना किसको दे देता है? आधा खाना कैस्केटा को यानी कि अमरबेल को दे देता है, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, कैस्केटा ये बेल वाले, इनकी एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनके खाने के लिए, अपनी फूड नीड्स के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पैरासाइट, ठीक है, क्या कहते हैं? पैरासाइट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे खाने लेने को, ठीक है, जब पैरासाइट इस तरह से खाना लेते हैं दूसरे प्लांट से, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब पैरासाइट किसी दूसरे प्लांट पे आके रह जाते हैं और उनसे खाना मांगते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ना मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो कर देती हूँ जो कि होती है कैस्केटा की। Okay, so this was the picture of Cascata. Okay, now let's move on to our next topic. Okay, now कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब पिचो प्लांट, ठीक है, पिचो प्लांट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है पिचो प्लांट, ठीक है, पेड़ पे लटका हुआ होता है। एंड अब क्या होता है, यहाँ पे इसके हेयर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? इसके पिचो प्लांट के हेयर्स होते हैं। एंड यहाँ पर चिपचिपा, बहुत ज्यादा चिपचिपा सा कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ अब होता क्या है, कोई भी इंसेक्ट उड़ के आ रहा है एंड यहाँ पर इसने देखा, वो सोचता है ये रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे आके वो इंसेक्ट क्या हो गया? बैठ गया। एंड जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठता है, तुरंत जो कि लिड होती है पिचो प्लांट की, जो कि ऐसे होती है, वो तुरंत क्या हो जाती है? ऐसे करके क्लोज हो जाती है, ठीक है, पिचो प्लांट की लिड क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। इसको हम कहते हैं लिड, ठीक है। एंड ये जो प्लांट होता है चिपचिपा होने की वजह से यहाँ पे सब कुछ ये फिसल जाता है एंड इन हेयर्स में चिपक जाता है।
एंड ये क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि जो प्लांट हो जाता है ये इसको क्या हो जाता है, अपना खाना मिल जाता है, जिससे इस इंसेक्ट से, ठीक है। इसीलिए ऐसे प्लांट जो कि दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने अपने फूड नीड्स के लिए, अपने खाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल, पिचा प्लांट, ठीक है, ये होता है पिचा प्लांट। Let me show you a picture of pitcher plant. Now, अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे डेड एंड डिकेड मैटर पे अपने फूड नीड्स के लिए डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी, ठीक है। नाउ सपोज ये कोई डेड एंड डिकेड एनिमल है, ठीक है, ये कोई मरा हुआ जानवर है, ठीक है, ये क्या हो गया है, इट इज डेड, डेड है। एंड कुछ दिन बाद आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉटन जैसा, देखिए ब्लैक ब्लैक कलर का कॉटन जैसा इसके पूरे के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, फंगस, इसे हम कहते हैं फंगस, ठीक है। डेड एंड डिकेड मैटर्स पे क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है, एक कॉटन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर अगर आप कुछ दिन बाद, 10-11 दिन बाद आप फिर से आएंगे यहाँ पर, तो ये जो डेड मैटर है, ठीक है, डेड डिकेड एनिमल है, ये रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो फंगस है इसने क्या किया होगा, पूरा इसको खा लिया होगा, ठीक है, इसने ईट कर लिया होगा, पूरा खा लिया होगा, ठीक है। फंगस हैज बीन ईटन ऑल ऑफ दिस डेड मैटर, ठीक है, इस पूरे को खा लिया होगा, ठीक है। नाउ एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेना है, ठीक है, ब्रेड लेना है, ठीक है, ब्रेड, एंड ब्रेड पे थोड़ा सा क्या डालना है, पानी डालना है, यानी कि थोड़ा सा वाटर डालना है, ठीक है। एंड इसको कुछ दिनों के लिए, ठीक है, फॉर फ्यू डेज आपको इसे छोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है, पानी डाल के कुछ दिनों के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इस पे ब्लैक कलर का कुछ कॉटन जैसा अपीयर होगा, ये होता है फंगस। एंड और कुछ दिनों के लिए अगर आप इसको रखे रहेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेड ही नहीं बचेगा, क्या होगा, ये ब्रेड ही नहीं बचेगा, वहां से ब्रेड गायब हो जाएगा, चलेगा, बिकॉज जो फंगस है उसने जो पूरा ब्रेड है वो खा लिया होगा, ठीक है, पूरा ब्रेड खा लिया होगा, इसलिए ये ब्रेड ही नहीं बचेगा। नाउ ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, जिससे फंगस जो करता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है, वो उनका रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, वो है लिचेंस। क्या है, लिचेंस। सपोज दिस इज अ लिचेन, ठीक है, लिचेन भी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, लिचेंस है। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फंगस एंड एल्गे प्रेजेंट होता है। दिस इज, सपोज दिस इज अ फंगस, ठीक है, लिचेंस के अंदर ही फंगस रहता है, क्या रहता है, लिचेंस के अंदर ही फंगस रहता है, एंड एल्गी रहता है, क्या रहता है, एल्गी या फिर एल्गा, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, एल्गी, ठीक है, एल्गी मतलब होता है काई। ये ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, सबसे ज्यादा ये वाटर के, मतलब वाटर के आसपास प्रेजेंट होती है, फिर ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे कंटिन्यूसली क्या करता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है। आपने घर में देखना,
वॉशरूम्स में या फिर जहाँ पे यूटेंसिल्स धोए जाते हैं वहाँ पे कभी कभी काई लग जाती है, यानी कि ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ चिकना चिकना सरफेस पे लग जाता है, उसे हम कहते हैं एल्गी, ठीक है, यानी कि काई कहते हैं। एंड फंगस यानी कि फफूंद, क्या होता है, फफूंद, ठीक है, फंगस ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसमें, लिचेंस में रहते हैं। फंगस जो होता है एल्गे को क्या प्रोवाइड करता है, वाटर, ठीक है। एंड जो एल्गी होता है, कहते हैं एल्गी, वो एल्गा क्या करता है, फंगस को खाना प्रेजेंट करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, फूड, इट प्रोवाइड्स इट फूड। जैसे कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी, तो ये भी 2 टाइम का खाना फंगस को प्रोवाइड करता है, कौन, एल्गी, ठीक है। सो ये भी एक तरह का क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके गाइस, सो यहाँ पर इसी के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया साइंस का, ये वाला न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स इज कंप्लीटेड। आई नो कि छोटा चैप्टर था, 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया, बट जो थर्ड पार्ट यानी कि इसके बाद वाला पार्ट जो कि संडे को आने वाला है, उसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। यहीं तक था, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो जो मैंने प्रोसेसेस बताया आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो डू कमेंट डाउन बिलो ये हेल्पफुल था, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन to get the latest updates of my video, and like and share with your friends and family. Till then, take care. Thanks for watching.